नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। होप करती हूँ सारे आप सही होंगे। गर्मी बहुत है, ध्यान रखिए, पानी खूब पीजिए और पौधों को भी पिलाइए। तो लास्ट मेरा वीडियो था रंगून क्रीपर का, यानी मधुमालती का। आपने बहुत सहयोग किया, ऐसा ही प्रेम बनाए रखिए। आपका ही चैनल है, गार्डनिंग टिप्स देती हूँ। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, हाइप भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो गार्डन का प्यारा सा व्यू आज बहुत अच्छा देखने को मिला। फूल आ जाते हैं तो मन खुश हो जाता है। लेकिन आज का जो वीडियो है ये अलग फूलों का है। इक्ज़ोरा भी आपको दिख रहे हैं, सदाबहार दिख रहा है। तो कुछ कुछ फूल अभी भी गर्मियों में आ रहे हैं। तो जो गर्मियों के फूल हैं उनको भी हमने संभाल के रखना है। समर सीज़न में भी फ्लावर्स आते हैं, जैसे विंटर सीजन्स में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, तो समर सीजन्स में उतने ज़्यादा नहीं आते। और ये एल्मेंडा देखिए, हीट सनलाइट होते ही, हीट बढ़ते ही एकदम से ये इसने अपना पेटल नीचे गिरा दिया है। जबकि फ्लावर्स जो हैं ये वाले पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एल्मेंडा तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एल्मेंडा की मैंने डीप प्रूनिंग की थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा इसका आने लग गया है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। और अब इसके लीव्स भी आने लग गए हैं। और ये हैंगिंग नेक, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था आज सुबह सुबह, तो मज़ा आ गया देखकर। और इसमें मैंने जेड लगाया हुआ है। जेड एक लकी प्लांट होता है, जैसे कि आप जानते हैं। और जेड की भी टोपियारी बहुत अच्छी बनती है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और ये सिंगोनियम बहुत ही प्यारा है, सिंगोनियम। और गर्मियों में चलता तो अच्छा है, लेकिन वही सन बर्न होने का खतरा पूरा रहता है। और ये स्नो बुश, तो स्नो बुश भी काफ़ी अच्छा ग्रीन हो गया है। अगावे बहुत ही प्यारा हो गया। तो सारे प्लांट्स गर्मियों में भी अच्छे हो जाते हैं। कुछ जो डोरमेंसी में जाते हैं, फिलोडेंड्रन बहुत प्यारा चल रहा है। मॉन्स्टेरा, इसके देखिए पत्तों में कट्स आने शुरू हो गए। जब पत्तों में कट्स आने शुरू हो जाते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये एक मिरेकल होता है, नेचर की एक वरदान होता है कि लीव्स अपना शेप बदलते हैं। और डेफिनबेचिया बेस्ट। और इसके अलावा मनी प्लांट हो गया हमारे पास। तो ये सारे ग्रीन लुक प्रोवाइड करते हैं हमारे गार्डन को, और ये ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर गार्डन ग्रीन नहीं होगा तो फिर गार्डन हमें कैसे अट्रैक्ट करेगा। और जेड बहुत ही प्यारा है। और इसके अलावा ये वाला सबसे पुराना है मेरे पास, जेड प्लांट। और यहाँ आ गए हैं मेरे पास, जानते हैं इन प्लांट्स को तो आप जानते ही हैं, पोर्टुलाका अभी भी लगाने का टाइम है। मैंने आज सुबह इनकी डंडियाँ लगाई हैं और साथ साथ पानी दे दिए हैं। कटिंग से बहुत जल्दी हो जाता है। जितने सारे खाली गमले हैं भर दो सारे गमले पोर्टुलाका से, बस इनमें फूल आने ही वाले हैं। मॉनसून से पहले पहले सब लोग अपने सारे प्लांटर्स भर दीजिए, क्योंकि प्लांटर्स भरेंगे तभी तो हमारे पास फ्लावर्स आएंगे। और पोर्टुलाका और पर्सलेन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। पर्सलेन तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुका है, लेकिन अभी फ्लावरिंग आनी मेरे शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मैं कटिंग ही लगाई जा रही हूँ। ज़रा सा बड़ा होता है फिर मैं कटिंग लगा देती हूँ। ज़रा सा कहीं मैं देखती हूँ पोर्टुलाका की ब्रांचेस बड़ी हो रही हैं तो उसको मैं लगा देती हूँ, जो मेरे पास खाली प्लांटर्स हैं। और आ गए आज के बहुत ही प्यारे टॉपिक पे, रेन लिली। क्या आपके भी रेन लिली के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर बारिश के मौसम में आप इतने खूबसूरत पौधे की देखभाल को लेकर कंफ्यूज हैं? तो कंफ्यूज ना होइए। आज के इस वीडियो हम रेन लिली की कंप्लीट केयर के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका गमला भी फूलों से भर जाए। अभी तो दो ही बारिश हुई हैं और ये देखिए मेरा रेन लिली कितना प्यारा हो गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले जो हमारा विषय आता है, सही मिट्टी और पॉटिंग मिक्स। रेन लिली के लिए भुरभुरी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी कैसे बनाएं, धूप की ज़रूरत, इस पौधे को कितनी धूप चाहिए, क्या इसे छाया में रखा जा सकता है, पानी देने का सही तरीका क्या होना चाहिए, गर्मियों, बारिश और सर्दियों में पौधे को कितना पानी देना चाहिए, फर्टिलाइज़र, पौधे में ज़्यादा फूल पाने के लिए कौन सी जैविक खाद और कब इस्तेमाल करें, बल्ब की देखभाल, रेन लिली के बल्ब को कैसे लगाएं, कब निकालें, कैसे सुरक्षित करें, कीट और रोग से बचाव, मिलीबग या पत्तियां पीली होने पर क्या करें। तो ये इम्पॉर्टेंट सारी हमारी चीज़ें हैं जो कि इन पे हमने ध्यान देना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।
और ऐसे ही उपयोगी गार्डन टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेन लिली की देखभाल के लिए अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम रेन लिली के बारे में ये जानेंगे कि ये है कहाँ से आया ये प्लांट, और इसकी देखभाल हमें करनी कैसे है, किस तरह से इसकी देखभाल हम कर सकते हैं। ऐसी जगह चुनें जहाँ पर पूरी धूप आती हो, आदर्श रूप से जहाँ पर 6 घंटे या उससे अधिक धूप मिलती हो, और शरद ऋतु में 4 से 8 इंच की गहराई में इसके बल्ब लगाएं। रेतीली मिट्टी में पौधे को थोड़ी गहराई में लगाने की ज़रूरत है। सूखे की स्थिति को छोड़कर रेन लिली को पानी देना छोड़ दें। रेन लिली को देखभाल कैसे करें? रेन लिली का देखभाल पाले से बचाव करना है, लेकिन अब तो पाला नहीं है, अब तो इसको पूरी खुली धूप, अच्छी धूप चाहिए। और ये मेरे पास यहाँ बाहर रखा हुआ है, इसको खूब धूप मिलती है। मतलब इसको आप ये समझिए 11 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक यहाँ खूब धूप आती है, तभी ये इतना प्यारा हो गया। मैं तो हैरान थी कि ये रेन लिली मैंने बाहर रखा हुआ है तो ये इसमें फ्लावर्स कैसे आ गए, लेकिन जब फ्लावर्स आ गए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें मैं कौन सी खाद डालती हूँ? इसमें मैं लिक्विड खाद डालती हूँ जो सब्जियों की होती है, और सबसे ज़्यादा इसमें मैं केले के जो छिलके हैं उनको लिक्विड बनाकर, यानी केले के छिलके की लिक्विड खाद वो डालती हूँ। यहाँ देखिए बाहर भी आपको मधुमालती के ये प्लांट्स दिख रहे हैं और फूल दिख रहे हैं। तो ये चाहे ज़मीन में लगी है लेकिन फिर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है इसके लिए। नाइट्रोजन वाली खाद इसमें ना डालिए फूलों वाले पौधों में, फॉस्फोरस वाली खाद इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फॉस्फोरस जो होता है वो केले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैंने तो गमलों में लगाया हुआ है, गमले में लगाया हुआ है रेन लिली। गमले में रेन लिली को भरपूर धूप से हल्की छाया तक अच्छी तरह बढ़ने में मदद मिलती है। गमले में रेन लिली की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं? गमलों को ऐसी जगह रखें जहां पौधों को प्रतिदिन कम से कम 4 से 6 घंटे सीधी धूप मिले। यदि आप बहुत गर्म जलवायु में रहते हैं तो दोपहर की हल्की छाया पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने में सहायक है। रेन लिली में फूल कब आते हैं? यह पौधा सर्दियों के अंत से लेकर गर्मियों की शुरुआत तक खिलता है और वसंत ऋतु में इसमें सबसे अधिक फूल आते हैं। क्या हमें रेन लिली को बढ़ाने के लिए, कई लोग कहते हैं कि चीनी डालना चाहिए। क्या चीनी डालनी चाहिए? फूलदान के पानी में सफ़ेद दानेदार चीनी मिलाने से फूलों को बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यक तत्व मिलेंगे। हालांकि पानी में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए सिरके जैसे जीवाणुरोधी पदार्थ भी मिलाना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया पानी को धुंधला बना सकते हैं और पौधों द्वारा पानी को अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो केले के छिलके की खाद पर ही बिलीव करती हूँ। और अगर कुछ स्पेंट फ्लावर्स हैं तो उनको हटा दीजिए। स्पेंट लीव्स, इसके कई बार लीव्स भी सनबर्न हो जाते हैं। वैसे तो ये सनबर्न कम ही होते हैं, लेकिन कई बार हो जाते हैं, तो उन सनबर्न लीव्स को ऊपर से सिर्फ प्रूनिंग करनी है, सारा नहीं हटाना। फूल आने के बाद गमलों में लिली का क्या करें? गमलों में लगे हुए लिली के पौधों को तेज़ सीधी धूप से बचा कर रखें और मिट्टी को नम रखें, लेकिन इतना गीला ना करें कि ऊपर की 1 इंच पर सूखने पर ही पानी दे दें। अगर आपने इंडोर रखा है तो कमरे का तापमान 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बनाए रखें। पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये सहायक है। पर मैं रेन लिली को बाहर ही रखती हूँ, मैंने कभी भी इंडोर की तरह इसको नहीं रखा। कई लोग इंडोर रख लेते हैं। रेन लिली को नियमित रूप से पानी देने की से अच्छी तरह ये बढ़ती हैं, लेकिन मिट्टी में पानी जमा होने से बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी जमा हो गया तो मिट्टी नम या गीली बहुत ज़्यादा हो गई तो रूट रॉट हो सकता है, यानी इसका बल्ब जो है वो ख़राब हो सकता है। लिली के फूल की उम्र आमतौर पे 7 से 14 दिन की होती है, यानी 1 से 2 सप्ताह की। पौधे के रूप में वास्तविक जो ये बल्ब हैं ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास ये रेन लिली है, इनको मोस्टली जो लिली प्लांट्स हैं इनको चीनी बहुत पसंद होती है। क्या ये इंडोर आउटडोर प्लांट हैं? ये वैसे तो आउटडोर प्लांट हैं। अधिकांश किस्म को बगीचे में ही लगाया जाता है, लेकिन एक पीस लिली होता है उसको इंडोर लोग रखते हैं। तो मेरे पास जो है ये वाला पौधा बाहर ही रखा हुआ है। और मेरी क्या बारिश में लिली को फूल होते हैं, या अगर किसी के नहीं होते तो क्या करना चाहिए? तो उसमें आप केले की लिक्विड खाद ज़रूर डालें, केले के छिलके की लिक्विड खाद डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में उसमें होता है और फॉस्फोरस से फूलों की वृद्धि होती है, फूल पनपने में वृद्धि होती है, बहुत अच्छी बडिंग होती है, और ये पौधों को हरा भरा रखने के लिए भी सहायक होते हैं।
और सबसे अच्छी बात है कि इसको अगर उचित धूप मिले और मिट्टी और खाद बहुत ही बढ़िया मिले। और रेन लिली कितने समय तक चलता है? ये कुछ ही दिन तक चलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हाँ, बारिश होएगी तो खासकर बारिश के बाद दोबारा खिल जाता है स्वस्थ होने पर। और ये तो प्लांट तो साल दर साल चलते ही रहते हैं, यानी मेरा तो ये बहुत पुराना प्लांट है, हो गया 7-8 साल पुराना प्लांट है। तो इस तरह से आप रेन लिली का ध्यान रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी ये केयर टिप्स फॉलो करें और बारिश से पहले ये काम कर लें प्री मानसून से। ये प्री मानसून टिप्स हैं। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।